जगद्गुरु श्री जगद्गुरु श्री 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 कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव श्री श्री डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जयंत आठवले जी आज के दिन में हिंदू राष्ट्र के एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया ये आंदोलन बहुत प्रतापी हो चुका है और आगे जाकर के इसमें फल भी आएगा। आज जो मैं विषय बोलने जा रहा हूँ वो विषय के पृष्ठभूमि विवेक जी ने रख दिया है कि हम लोग के सामने उन्होंने आज के समय को 20 काल बोल करके वर्णित किया है और उन्होंने इसका क्या मार्ग निकालना है उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो मेरा विषय सरल हो गया है और मैं उसी से प्रारंभ करूंगा। मेरा एक अपना विचार है तो उसी विचार में आपके पास रखूंगा कि आगे जा कर के ये जो 20 काल है, आज जो इतने आक्रमण हिंदुओं के ऊपर हमारे अपने देश में अपने राज्य में होता है, उसका क्या क्या उसका हम लोग प्रतिक्रिया कर सकते हैं या क्या उसका निवारण कर सकते हैं। आज के दिन हम देखते हैं कि आज हिंदू के ऊपर जो संकट आया हुआ है, ऐसा संकट कभी अतीत में नहीं आया था। 800 साल से 1000 साल तक इस्लाम हमारे ऊपर राज किया, किंतु संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर कभी राज नहीं कर पाया। और वो जो हमारे ऊपर आक्रमण करता था तब हम लोग के पास एक शक्ति थी कि उसका विरुद्ध हम लोग खड़ा होते थे एकत्रित होकर के। राजा, प्रजा, ज्ञानी, पंडित सब कोई मिलकर के उसके विरुद्ध में हम लोग खड़ा होते थे। आज वो हमारे समाज संपूर्ण रूप में विभाजित है और इसका कारण है सेकुलरिज्म और आरक्षण, जो कि हम ही लोग ने बनाया। ये पहले नहीं था, हम ही लोग ने बनाया। फिर दूसरी बात है कि उस समय हम लोग शस्त्र उठा सकते थे, इसका कोई रोक नहीं था। आज के दिन में हम लोग शस्त्र उठ नहीं सकते, क्योंकि हम अगर शस्त्र उठाते हैं तो हिंदू टेररिस्ट है। जबकि हमारे संविधान में है कि जो है आत्मरक्षा के लिए आप शस्त्र उठा सकते हैं, किंतु हमारा गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता है। और हमारे देश में स्थिति अभी ये है, जो आक्रमण करता है और जो आक्रांत है, जो पीड़ित है, ये दोनों को एक कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि किसी ने कहा कि बैलेंस करने के लिए अगर 5 मुसलमान को अरेस्ट किया जाता है तो 10 हिंदू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है बिना कारण का। और आप बौद्धिक रूप से भी लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो हेड स्पीच में चले जाते हैं। वो भी हम ही लोग क्या बनाया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि भाई एकदम जो कुछ को बोलता है तो न्यायालय उसको स्वमोटो कॉग्निशन लेना चाहिए। फिर और क्या है कि उसके बाद जो है फिर जैसे क्रिश्चियन लोग आए, क्रिश्चियन लोग आने के बाद हिंदू के ऊपर उतना अत्याचार नहीं हुआ। क्रिश्चियन लोग या अंग्रेज के शासन में कोई मंदिर नहीं तोड़ा उन्होंने, कोई मंदिर को लूटा नहीं है। जबकि आज मंदिर टूट रहे हैं, आज हमारे कानून बनाकर हमारे मंदिर को लूटे जा रहे हैं। और उस समय उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। जो नागालैंड का जो 100% क्रिश्चियन हुए वो 1947 के बाद ही हुए, उसके पहले नहीं हुए थे। और अंग्रेज वाले या क्रिश्चियन वाले कभी जो है पोप को यहाँ पर नहीं बुलाया था। और हम लोग क्या, हम लोग की मजबूरी है, हम लोग पोप को जाकर बुला के लाते हैं और पोप आकर के यहाँ बैठ कर के बोल के जाता है कि ये सदी जो है हम लोग भारत को क्रिश्चियन कंट्री बना देंगे। तो आज ये भी एक कारण है। और कि हमारे ही सरकार हमारे विरुद्ध में काम कर रहा है। और दूसरी बात है कि आज इतना हाईटेक हो गया है कि आप अमेरिका में बैठ कर के भारत के कोई भी कोने में आप अपना कुछ पैसा 1 मिनट के अंदर रुपया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उससे बहुत बल मिलता है। और जैसे रमेश जी ने कहा कि नैरेटिव, तो भारत में हम लोग यहाँ पर हैं, नैरेटिव सेट हो रहा है इंग्लैंड में,
नैरेटिव सेट हो रहा है अमेरिका में, वहाँ से नैरेटिव सेट करना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो है, इसमें आज हिंदू समाज बहुत संकट में है। फिर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करते हैं कि भारत के शत्रु कितने हैं, और भारत में हिंदुओं के शत्रु कितने हैं। विदेश में आप देख लीजिए, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्री से लेकर के मलेशिया तक, सभी लोग लगे हुए हैं कि भारत में कैसे हिंदुओं का मेजॉरिटी घट जाए। और जो गजवा हिंद जो है, इनको आदेश है कुरान के तरफ से, वो अभी तक उनको याद रखे हुए हैं, और उसी को करने के लिए ये लोग जो है लगे हुए हैं। फिर क्या है कि जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है, जितने भी मिशनरीज है, अपने पोप ये भी लगे हुए हैं कि भारत में जितने जल्दी हो हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाया जाए। तो ये दोनों में क्रिश्चियन और इस्लाम, ये दोनों अलग अलग से लगे हुए हैं कि हिंदू का मेजॉरिटी घटा करके हमको अपना राज्य बनाना है। किंतु जब भारतवर्ष में आते हैं, ये दोनों एक इकोसिस्टम में आ जाते हैं। तो उसके बाद जो और कौन कौन है हमारे शत्रु, विदेश में बहुत सारे संस्था हैं, जैसे खालिस्तान संस्था है, एक बहुत बड़ा चीज़ बन गया। फिर और देखिए आप, मीडिया हाउस BBC, आप लोग तो देखें BBC का क्या कैसे कैसे सब नैरेटिव अभी कर रहा है। फिर अल जजीरा, फिर अमेरिकन वॉइस, ये सभी का देखिए, कभी खोल के आप लोग देखें कि सब हिंदू के विरुद्ध में नैरेटिव सेट करने में ये लोग लगे हुए हैं। उसके बाद फिर फोर्ड फाउंडेशन, फिर उसके बाद डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, फिर उसके बाद जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे एक्टिविस्ट, ये लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे भी हिंदुओं को यहाँ पर माइनॉरिटी में बना जाए। कोई भी छोटा घटना यहाँ पर होता है, जैसे कि अभी उत्तराखंड में जो हुआ, कुछ मुसलमान लोग वहाँ से पलायन किए, और इसका रिवर्बेशन कहाँ हुआ, जाकर अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो ये लोग इतने ये जोर शोर से लगे हुए कि कहना नहीं है। और भारत में कौन कौन हमारे शत्रु है? भारत में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी प्रो मुस्लिम हैं, और प्रो मुस्लिम होने के लिए आपको एंटी हिंदू बनना ही पड़ेगा। केवल प्रो मुस्लिम नहीं है, प्रो क्रिश्चियन भी है। और जितने गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग दैट ऑफ बीजेपी, ये भी जो है प्रो मुस्लिम है, और प्रो मुस्लिम होने के लिए आपको हिंदू का स्वार्थ के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। फिर आप देखें नक्सलाइट के बारे में तो बहुत चर्चा हो गया, और मार्क्सिस्ट लोगों के बारे में बहुत चर्चा हो गया। ओपनली जो है आप ममता बनर्जी, ये जो है गवर्नमेंट, जो TRS के गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ आप लोग देख रहे हैं कितने ओपनली लोग। अभी तो कर्नाटका में ही हुआ, सज्जन बोल रहे थे कि जो वहाँ पर एंटी कन्वर्सन बिल जो था उसको तुरंत रिवोक कर लिया गया। तो जितने गवर्नमेंट है, ये सभी गवर्नमेंट जो है ये भी एंटी हिंदू का काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा है जो कम्युनिस्ट वाले हैं, अर्बन नक्सल वाले हैं, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ पर जो है ये लोग भी हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। इतने सारे जो एजेंसियाँ लगी हुई हैं कि हिंदू विरोधी काम, हिंदू का कैसे मेजॉरिटी यहाँ घट जाए, और यहाँ पर जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का बोलबाला यहाँ पर हो जाए। तो उसमें हम लोगों को क्या काम करना चाहिए? जैसे देखिए, कोई भी नेशन होता है, या कोई भी जो से कोई संजाति जैसे बोलते हैं, या कोई जाति बोलते हैं, या कोई नेशन बोलते हैं, तो इसको इसकी उन्नति के लिए जो है ये 4 शक्ति का आवश्यकता होता है। जो पहला शक्ति है वो शक्ति है राजनीतिक शक्ति है, जो कि राजनीतिक शक्ति हिंदू के पास नहीं है। सब कोई आप लोग देख ले रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हम लोग के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा शक्ति है द मिलिट्री शक्ति पावर, जो सामरिक शक्ति। सामरिक शक्ति हम लोग के पास ना पुलिस हम लोग के साथ आता है, ना आर्मी हम लोग के साथ आता है, और हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं ये कभी मिलिटेंट नहीं हो सकते। हमारे शास्त्र कभी हमको मिलिटेंट होने के लिए बोला ही नहीं। शास्त्र बोला है शास्त्र उठाइए, लेकिन वो 3 व्यक्ति के लिए बोला है, एक है राजा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए, और देवताओं के लिए।
बाद बाकी सभी को अहिंसा सिखाया गया है। जैसे हम लोग को यम और नियम है, इसमें भी कहीं पर नहीं है। या फिर गीता में जो 16 अध्याय में जो 26 दैवी शक्ति दैवी गुण पढ़ा गया है, उसमें भी कहीं पर शस्त्र उठाने का आदेश हम लोग को पास नहीं है। और हम लोग जो यम और नियम आरंभ हुआ उसमें अहिंसा से शुरू हुआ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 नियम हम लोग को जो दिया गया है, ये 10 नियम में कहीं पर शस्त्र उठाने का नहीं है। तो और फिर जो है हम लोग के पास आता है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति हम लोग के पास भी नहीं है। लोग जाते हैं मंदिर में, करोड़ों रुपया दान करते हैं, होम होता है, यज्ञ होता है, उसके लिए दान करते हैं, किंतु आप जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। तो इसके लिए और जो चौथा शक्ति जो है हम लोग कोई भी एक उन्नति के लिए जो आवश्यकता होता है वो होता है सामाजिक शक्ति। समाज भी हम लोग के साथ नहीं है। इतना नैरेटिव बना दिया गया है कि समाज में आप जाकर के हिंदू के बारे में बोलिए, अभी तो फिर भी थोड़ा सा समाज जो है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम लोग जो पहले 1998 में हिंदुत्व की बात किए और हिंदू राष्ट्र की बात किए तो लोगों तो हम लोग को उल्टा हम लोग को गाली देते थे और हम लोग को निकाल देते थे गाँव से कि आप यही करते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ाई करना चाहते हैं। तो समाज को धीरे धीरे समाज आ रहा है, किंतु संगठित रूप से समाज को यदि हम लोग अपने साथ में ले लेते हैं तब ये समाज अगर हमारे साथ में आ जाता है, जैसे अभी बात हुआ सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग अगर समाज को लेते हैं तो हम लोग सड़क पर भी लड़ाई कर सकते हैं, हम लोग संसद पर भी लड़ाई कर सकते हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई कर सकते हैं। तो सड़क पर लड़ाई करने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई लोग निकलेंगे तब ना। तो ये जो समाज को जो हम लोग को साथ में लेने के लिए आज समाज का बहुत बड़ा तबका जो है, जो कि आपका अर्बन नक्सलाइट है, इंटेलेक्चुअल है, मार्क्सिस्ट है, ये लोग सब एंटी नेशनल। आप लोग देखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोफेसर बाबोनिस प्रोफेसर जो साल्वाडोर बाबोनिस ने कैसे यहाँ पर बैठ के कह के चले गए कि द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया आर एंटी नेशनल्स, 2 बार 3 बार करके बोले और उसका प्रमाण भी दे करके उन्होंने किया। तो ये समाज में जो एक जो शिक्षित लोग हैं, ये सेकुलरिज्म इन लोग को और मार्क्सिज्म इन लोग को ऐसा कर दिया कि वो हिंदू एवं हिंदुत्व के विरोधी बन गए। हम लोग को कैसे, वो मेरा विषय यही है कि समाज को हम लोग कैसे एक साथ लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए हम लोग बहुत सारे हिंदू संगठन हैं। कोई बोलता है कि सारे भारतवर्ष में 60,000 हिंदू संगठन है, कोई बोलता है कि 50,000 है, कोई 10,000 है। हम इसका आंकड़ा नहीं जानते, एक इसके पास इसका आंकड़ा नहीं होगा। तो जितने भी हिंदू संगठन है, छोटा छोटा हिंदू संगठन है, और किसके पास 1000 मेंबरशिप है, किसके पास 2000, किसके पास 10,000 मेंबरशिप है और किसके पास उससे थोड़ा सा अधिक होगा, सब मिला दें हम लोग के पास तो कुछ लाख जो सदस्य होगा। लेकिन जब हम लोग सड़क पर लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ निकलते कितने हैं? 100, 150, 200। और हम लोग वही शक्ति, कहाँ हम लोग की शक्ति होगा? और उसके साथ जब हम लोग जाके थाना में पहुंचते हैं, कोई मुसलमान हिंदू को मारता है, हम लोग थाना में पहुंचते हैं, या फिर हम लोग जा कर के कोई मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं, तो जान लेते हैं भाई इनके पीछे कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग की चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा विषय यही है आज कि हम लोग इस पर काम भी किए हैं, और वहाँ पर धनबाद में हम लोग हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के नाम पर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें बहुत सारे संगठन को एकत्रित किए हैं। उसी के तहत कुछ कार्यक्रम भी हम लोग ने किया है, उसका लोगो भी बनाए हम लोग, उसका ये भी बनाए हुए हैं, लेटर हेड पैड भी बनाए, उस पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को, सब लोगों को। तो ये हम लोग जो है, यदि सभी संगठन जितने हैं, ये सभी संगठनों का एक अगर हम लोग फेडरेशन बनाते हैं, और इसका संरचना क्या होगा कि एक प्रेसिडेंट होंगे, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, इसका जो शाखाएं होंगे वो सब हर प्रांत में एक एक होंगे, फिर जिला में होंगे, और जो बेसिक काम इसका होगा, क्या बेसिक काम होगा
कि गांव-गांव में एक एक समिति बन जाएगा और वो समिति का साप्ताहिक बैठक होगा कि मंदिर में, गांव में जो मंदिर हो लोग हैं वहाँ पर समझे, तो समाज धीरे धीरे इसको समझेगा। जो नैरेटिव हम लोग सेट करने चाहेंगे वो नैरेटिव हम लोग उनके माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो ये संरचना उसको इस प्रकार का होगा और जो प्रेसिडेंट के अंडर में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगा और एक एडवाइजरी बॉडी रहेगा और एक इलेक्टोरेट रहेगा। सारे भारतवर्ष में एक इलेक्टेड बॉडी रहेगा जो कि 2 साल में एक बार इलेक्शन करेगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि इत्यादि सबका इलेक्शन होगा। तो इसमें काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लाभ क्या मिलेगा? सबसे बड़ा काम हम लोग यही कर सकते हैं कि जो है हमारे पास एक तो डाटा बेस, जो कि अभी सब कोई इसको बोल रहे थे कि हमारे पास कोई डाटा बेस नहीं है, हम लोग एक डाटा बेस बना सकते हैं। तो डाटा बेस में क्या होगा, हर गांव का डेमोग्राफी, आजकल तो आप लोग जान रहे डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी। आपके पास अगर डेमोग्राफी है तो आपको डेमोक्रेसी रहेगा, नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। आपके पास अगर डेमोग्राफी है तो हिंदू बात कर नहीं सकेगा, नहीं तो फिर हिंदू मरेगा। तो हर गांव में कितने मुसलमान हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने कन्वर्सन हुआ, बाहर से कितने पैसे आते हैं, कितने मिशनरी काम करते हैं, इसका ठोस एक डाटा बेस हम लोग के पास बनेगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, हमारे पास एक विराट शक्ति होगा। आज मैं अगर जा कर के अमित शाह से बात करना चाहूँगा तो अमित शाह हमसे भेंट भी नहीं करेंगे, किंतु काल अगर जो हिंदू राष्ट्र समिति का, समन्वय समिति का प्रेसिडेंट होकर के सिंधे जी जाते हैं तो उनके पीछे वो बोले कि मेरे पीछे 10,000 हैं, 10,000 मेरा संगठन है और इतने लोग मेरे मेंबरशिप हैं, तो फिर अमित शाह इसको टाल नहीं सकते हैं। अगर हम लोग कुछ वहाँ पर बोलते हैं कि ये चीज़ हम लोग को चाहिए, ये गोवध हम लोग को बंद होना चाहिए, धर्मांतरण बंद होना चाहिए, तो वो सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा शक्ति हम लोग को मिलेगा, एक प्रेशर ग्रुप हम लोग बना पाएंगे। ये जो प्रेशर ग्रुप जो बनेगा उसमें हम लोग सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि हमारे मुद्दा को आप मानिए, और जो भी चीज़ है, अगर एक मुद्दा अगर हम लोग मना लेते हैं, जैसे धर्मांतरण हो गया, गोहत्या हो गया, या फिर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, या फिर मथुरा, ये कोई एक मुद्दा को अगर हम लोग सफल बना लेंगे तो समाज हम लोग के साथ स्वतः चले आएगा। फिर तीसरा हम लोग को फ़ायदा क्या होगा, जो अभी बोल रहे थे विवेक जी कि जो मुसलमान जब अरेस्टेड हो जाता है तो उसके पीछे तो वकील लोग कहाँ से लग जाते हैं, कितने लाख रुपये जो लेते हैं वकील लोग, वो लोग भी काम करना शुरू कर देते हैं। किंतु जो हिंदू जो लड़ाई करके या फिर निर्दोष हिंदू जो अरेस्टेड हो जाता है उसके पीछे कोई वकील नहीं रहता है, उसका पत्नी को खाना नहीं मिलता है, उसका बच्चा लोग को खाना नहीं मिलता है, तो उसका सारा परिवार, तो हिंदू कैसे काम करेगा। तो हम लोग के पास एक ये रहेगा कि अधिवक्ताओं का एक जमावट होगा, एक गुट रहेगा जो कि इसके लिए हम लड़ाई कर सकता है, उसको हम लोग पैसा दे सकते हैं। हम लोग के पास एक सेंट्रल फंड रहेगा, वो सेंट्रल फंड जो है हम ही लोग ही देंगे, जितने संस्था है उन्हीं लोग सब संग्रह करके देंगे, कुछ और लोगों से हम लोग लेंगे। तो ये सब रहेगा। और सबसे बड़ा जो काम हम लोग कर सकते हैं कि हमारा ये जो है कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगा, किंतु पॉलिटिकल ओपिनियन रहेगा। पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे रहेगा, जो इलेक्शन हो रहा है, अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है या फिर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, हम लोग सेंट्रली बैठ करके विचार करके हम लोग करें कौन पार्टी को हम लोग को वोट देना चाहिए, लोगों को वोट देना चाहिए। और ये रात हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग हमारे जितने भी गांव में हम लोग शाखा रहेगा वहाँ पर हम लोग पहुँचा सकते हैं। तब फिर क्या होगा कि उसी पार्टी को वोट जाएगा। अभी जो काम कर रहे हैं मुसलमान लोग 10%, 5%, 15%, ये लोग किंग मेकर होकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग 80% होकर के किंग मेकर नहीं बन पा रहे। तो ये एक तो काम होगा। तो ये जब हम लोग का हो जाएगा तो फिर देखिए हर चीज़ जो है ये चेंज हो जाएगा। और आज जो पार्टी लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन के पहले जा कर के गंगा आरती शुरू कर देते हैं, कोई जा कर के अभिषेक करते हैं मंदिर में। तो ये अगर हम लोग ये पार्टी बन जाता, हम लोग पास शक्ति आ जाएगा, तो हर पार्टी
केवल इलेक्शन के पहले गंगा आरती नहीं करेगा, इलेक्शन बाद में भी जाके गंगा आरती करेगा। और खाली गंगा आरती नहीं करेगा, गंगा का भी रक्षा करेगा, गौ का भी रक्षा करेगा और गीता का भी रक्षा करेगा। इतना ही बोलकर मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। अगर इसमें आप लोग मन में इसको विचार करिए, अगर हो तो मेरा आग्रह यही होगा कि इसी सत्र में एक हिंदू समन्वय समिति बनाई जाए। उसका रूपरेखा कैसे होगा, उसका संविधान कैसे होगा, उसका बहुत तन्न उसका जो है विचार किया जाए और इसका एक रूपरेखा दिया जाए। हो सकता है आगे जो सफल हो ना हो, और सफल होने के लिए इसमें 4 चीज़ सफल होने के लिए ये होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बनना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि जो यहाँ पर लोग रहेंगे, अधिकारी लोग रहेंगे, वो संपूर्ण रूप से निस्वार्थ पर रहेंगे और संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के हीन रहेगा। और चौथा चीज़ जो इसमें होना चाहिए उसे ये होना चाहिए कि जो भी इसमें काम करें उसमें निष्ठा रहना चाहिए, निपुणता रहना चाहिए और समर्पण रहना चाहिए, तब जाकर ये संस्था काम कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।